हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी राज और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक भूतिया कहानी बताने वाली हूँ। और अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मैं कहानी सुनना शुरू करती हूँ। एक बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक ट्रिप पे जा रही थी, बोकारो की ट्रिप पे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोकारो में बहुत सारे टनल है बीच में, और ऐसे ही मैं एक टनल में गई। ज़्यादातर टनल में बहुत अंधेरा होता है, पर पता नहीं कैसे उस टनल में इतनी रोशनी थी। और मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगा जब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये देखो टनल में कितनी रोशनी है। और मम्मी ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, टनल में मुझे एक भी रोशनी नहीं दिख रही है। तब मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी रोशनी में मैंने एक आदमी को बैठे हुए देखा। जनरली ऐसे टनल में कोई आदमी बैठा हो और मुझे रोशनी दिखे, इट्स वेरी स्ट्रेंज। ऐसा मेरे पास पहली बार हो रहा था। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे गए और उतरे, तभी मैंने उसी आदमी को दोबारा से देखा। वो मेरा बार बार पीछा करने लगा था। मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वो भी वहाँ आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद फिर जैसे ही मेरे मम्मी पापा एक बिस्लेरी की पानी की बोतल लेने गए, कहा मुझे यहाँ खड़े रहो। और वो आदमी मुझे चुपके से मुझे किडनैप करके अपनी कार में ले गया। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम गई कार से। उसके बाद मैंने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा था। मैंने सोचा इट इज़ गोल्डन चांस कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से। मैंने उसके स्टीयरिंग को पकड़ा और जिधर उस तरह की तरह घुमा दिया, जिधर हो सकता था उधर घुमाया ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। और जनरली उसका एक्सीडेंट हुआ और मैं कार से भाग खड़ी हुई। तभी मैंने देखा कि वो आदमी एक्सीडेंट में मर चुका है। उसके मम्मी पापा को बुलाया गया। मैंने अपने पुलिस को सारी स्टोरी बता दी और फिर उसकी बॉडी को जला दिया गया। और जिस होटल में हम लोग रुके थे रात में, उस होटल में 2 कमरे खाली थे और मैनेजर का ये कहना था कि अगर आप 2 कमरे लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। मेरी मम्मी डिस्काउंट पे बहुत पागल थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कैसे बहुत डिस्काउंट पे होता है लेडीज़ लोग का। तो मुझे अकेला कमरा मिला और मेरे पापा एक रूम में थे। जनरली मैं अपने घर में भी अकेले ही सोती थी। उसके बाद जब मैं सोई हुई थी लगभग 12 बजे रात को, मैंने एक आवाज़ सुनी, साक्षी साक्षी तूने ठीक नहीं किया। मैंने कहा था कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना तुम गएगा आपसे। और ये आवाज़ इतनी स्ट्रेंज लग रही थी मुझे कि क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद मैंने देखा कि पलंग हिलने लगा। मैं तभी बहुत डर गई और मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरा इल्यूज़न था या फिर सच्चाई। पलंग हवा में चला गया। जी हाँ, पलंग हवा में चला गया। मैंने जितनी ज़ोर से हो सका उतनी ज़ोर से चीखा, इतनी ज़ोर से। उसके बाद फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अपने मम्मी पापा के बेडरूम में पाया। उन्होंने कहा कि तुम सोई हुई चिल्ला रही थी। मुझे अच्छे से पता है कि मैं सोई हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने उस आदमी को अपनी खिड़की से देखा था, जो कि मेरी तरफ ही बार बार देख रहा था। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस चैनल को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।